वो आपने वो हाँ जी। सिद्धों की षटगुण हानि का बताया था ना। हाँ जी। वो गुरुदेव सिद्धों में कैसे? देखिए उसमें उनका जो है ना अगुरु लघुत्व गुण तो है ही है ना। पर जीव वो का तो जो है गुरुदेव द्रव्य। एकदम सहज है वो तो उनमें। हाँ उनमें सहज है ठीक है, लेकिन परिणमन तो हो रहा है ना, भाव कैसे? मतलब उनका जो चैतन्य में ये तो सामान्य गुण है ना। सामान्य गुण तो हर जीव, वो जीव द्रव्य जीव तो है ना। ये ये परिणामी के भाव की तरह ही है गुरुदेव। नहीं, ये हाँ। ये अरु गुरु लघुत्व उसके अंदर उसका समान उस द्रव्य का भाव है, उसका भाव है। हाँ, धर्मास्तिकारी भी है सब में। बाकी ये आप कह सकते हो कि ये परिणामिक भाव है, क्योंकि इसमें कोई ये कर्मों का रहेगा हिसाब किताब। ये रहेगा कर्मी। हाँ, ये कर्मों के जो कर्मों से संबंधित नहीं है, उसको हम कह सकते हैं कि ये परिणामिक भाव है उसका। हाँ वही इसका अभी ये कर्मों से कोई उसमें। संबंध नहीं। अच्छा, इसमें ये अप्स डाउन्स नहीं है दूसरी तरह। ये उसका मतलब, मान लिया ये आत्मा, ये आत्मा के जो सामान्य गुण है वो गुण उसमें रहेंगे ना। अस्तित्व भी रहेगा, वस्तुत्व भी रहेगा, वो सारे गुण तो गुण खत्म नहीं होंगे। का मतलब है अप डाउन क्यों होते हैं फिर उसमें? अप डाउन तो हो गए, परिणाम क्योंकि में उनका उनका भी केवल ज्ञान प्रति समय अपडेटेड हो रहा है। वो भी वहां वही नहीं है कि जैसा का जैसा वैसे ही सब कुछ हो रहा है उनके अंदर। सिर्फ वो तन पर वो में खुद नहीं हो नहीं। रहे, सिर्फ हाँ ज्ञाता तन में नहीं दृष्टा है है। उसमें। हाँ, हाँ वो उसमें उसमें तन तन में में नहीं नहीं है। हो रहे। हाँ तन में नहीं हो रहे, बिल्कुल उनका कुछ है ही नहीं उसके अंदर। पर उसके अंदर पूरा लोक झलक रहा है उनके। और लोक झलक रहा है मतलब है कि प्रति समय परिवर्तन हो रहा है लोक में। कोई जीव कहाँ था, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, कोई कहाँ से, प्रति समय हो रहा अच्छा ये द्रव्य का है मतलब ये है। षटगुण। आत्मा द्रव्य तो रहेगी ना। हाँ फिर वो अगर द्रव्य का है फिर तो रहेगा ही। हाँ, वो अगर उसका द्रव्य आत्म का द्रव्य है। तो खत्म नहीं होता ना, उसके बाद सारे गुण है। भाई उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ये सारे अनंत सुख, ये सब है ना। हाँ नहीं ये तो है ही है हाँ। ये आठों आठों के आठों गुण तो हैं। हम्म और साथ में अव्ययवाद सुख भी हो रहा है बिना रुके। हम्म। तो ये उसमें वो परिवर्तन तो चलेगा ना। मतलब जड़ नहीं हो जाएगा। ये बात है कि जड़ नहीं होता। अगुरु लघुत्व में क्या है कि द्रव्य है आपका, गुण है, पर्याय है, उनका सबका स्वतंत्रता से कार्य चल रहा है। द्रव्य अपना कार्य कर रहा है, गुण अपना कार्य कर रहे हैं, पर्याय अपना कार्य कर रहे हैं। सब स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता ही अगुरु लघुत्व है। ये जो हमने चार अभाव जाने थे ना, चार अभाव भी अगुरु लघुत्व में ही आते हैं। ये मतलब ये षटगुण हानि वृद्धि ये सब इसी में ही है इसके द्रव्य के ही। इसी में अगुरु लघुत्व की है। उसमें ना बढ़ता है ना घटता है, लेकिन उसमें अप डाउन तो सब कुछ हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, क्रिया, मतलब उसके अंदर सारा कुछ चल रहा है। ये जो परिणमन हो रहा है जीव में, वो इसी में हो रहा है। वैसे द्रव्य तो नित्य है, लेकिन अगर परिणामी नित्य कर रहे हैं तो परिणमन कहाँ हो रहा है उस द्रव्य में? यही मेरे को इस लगा कि गुरु के सिद्धों अंदर। में तो ये मतलब हाँ। यानी ये जो ना, ये खड़ा पानी नहीं है। इसके अंदर लहरें उठ रही हैं। खड़ा पानी नहीं है ये, बिल्कुल ये ऐसा कहे कि ये नित्य है। ये परिणामी नित्य है, इसमें हर समय परिणमन हो रहा है। लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट है कि वो वैसा का वैसा ही है, ना अगुरु हो रहा है, ना बढ़ रहा है, ना घट रहा है। फिर हो क्या रहा हो रहा है। है? जितनी उतनी वृद्धि हो रही है, उतनी उतनी हानि हो रही है। छह तरह से उसकी वृद्धि हो रही है, छह तरह से हानि हो रही है। अपने स्वरूप में हानि नहीं हो अपने रही है। स्वरूप में टिका हुआ है। अच्छा जल में भी चलता है ये। हाँ जी। जल पदार्थों में भी चलता है तो लोग वो। नहीं, उसको कह रहा हूँ, खड़ा पानी है, उस लहर आ रही है। सब में जल वैसे ही, क्या है, जो जीव जहां है, जहां पर वो जीव है उसमें परिणमन तो हो रहा है। परिणमन तो अचेतन में भी हो रहा है। तो चेतन में कैसे रुकेगा? अचेतन के अंदर जो चीज पड़ी है उसमें भी हो रहा है। मैंने बताया ना, पुस्तक पड़ी हुई है, उसके अंदर परिणमन नीले। हो रहा है, सफेद से पीला हो गया, कागज की स्ट्रेंथ खत्म हो हम्म, गई। जो आपने पेन से लिखा होगा वो देखोगे वो उड़ गया। बॉल पेन से लिखा था, पढ़ने में नहीं आ रहा, वो क्या हो गया, ऐसा लग रहा कुछ कभी लिखा था। परिणमन तो हो गया ना। जो कपड़ा इतना अच्छा रंगीन था, लाल रंग का था, उसका परिणमन हो गया, आज वो उसका रंग सारा चला गया। हरा आम था
अब उसमें कुछ किया थोड़ी है। अम्बी को हमने दबाया, वो धीरे धीरे पीली हुई, पीली से काली भी हो जाती है, उसका स्वाद भी बदला है, वर्ण गंध रस। ये किसमें, ये परिणमन किसमें हो रहा है? ये उसमें हो रहा है ना, शुरू है। नहीं समझ में आ गया रश्मि जी? हाँ जी ठीक है गुरुदेव, हाँ जी। नौवां जो है परम समाधि अधिकार, जो वचनों उच्चारण की क्रिया को छोड़कर वीतराग भाव से आत्मा का ध्यान करता है, उसके परम समाधि होती है। मतलब एक तो होता है कि जोर जोर से बोलकर स्तुति करे जा रहा है, छोड़कर वीतराग भाव से। एक तो क्रिया कर रहा है, बोलने की क्रिया हो रही है हमारी, जो शरीर के स्तर पर हो रही है, रटा हुआ है, कोई चीज याद की हुई है, उसको हम जो क्या है उसको रिपीट करे जा रहे हैं, और अंदर से भाव कहीं और चल रहे हैं, कहीं और चल रहे हैं। इसमें क्या है कि वचनोच्चारण की क्रिया को छोड़कर वीतराग भाव से आत्मा का ध्यान करता है, उसके परम समाधि होती है। वचन का इसका मतलब क्या हो गया? मन वचन काया, तीनों ही आ गए। तीनों को करके वीतराग भाव से, वीतराग भाव जो आया, जो वीतराग भाव से आत्मा का ध्यान करता है। अब ये इसमें क्या है कि उसका राग द्वेष नहीं हो रहा है, यानी कि इसका मतलब है संकल्प विकल्प नहीं आ रहे। राग, ये जो ये राग द्वेष है, ये संकल्प विकल्प किसके कारण हो रहे हैं? ये उसके मोहनी कर्म के कारण ही हो रहे हैं ना। उसके संकल्प क्या होता है? ये चीज अच्छी है, बड़ी, ये ऐसा, ये उसके मन योग्य है या अमन योग्य है, ये उसको जची है, ये नहीं जची है। वो जो भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो उसके कारण ही संकल्प विकल्प हो रहे हैं ना। भाई एक चीज आपको प्रिय लग रही है, प्रिय लग रही है, हल्का सा दृष्टि से यह देखते ही आपको लगेगा, एकदम रुक गए आप, तो आपको आपकी अट्रैक्शन हो गई। और देखते ही आपने मुंह मोड़ लिया तो आपको क्या हुआ? कि डिस्ट्रैक्शन हो गई। जितना आकर्षण था उसका विकर्षण भी तो होता है ना चीज को देखकर। वो जो आकर्षण विकर्षण हो रहा है भावों के अंदर, कितना सूक्ष्म हो रहा है, लेकिन हो रहा है, वो हो रहा है, आकर्षण विकर्षण हो रहा है। उसी वही वही समझ लिए राग द्वेष है। चाहे हल्का है पर हो तो रहा है ना। आप उसको देखकर एक काष्ठ की तरह, लकड़ी की तरह ऐसे देख रहे हैं, तो देखे जा रहे हैं टिकटिकी बांध के, आपको ध्यान ही नहीं। मतलब ऐसे देखा तो देख रहे, नहीं देख रहे तो ठीक है। मतलब उसके साथ कुछ है ही नहीं, भाव ही नहीं, अंदर कुछ चल ही नहीं रहा, तो उसके साथ जुड़ा नहीं, जुड़ा ही नहीं है, जुड़ा ही नहीं, देखते हुए नहीं देख रहा, अपने में ही है। वो उसकी आंखें उधर हो सकती हैं, पर उसका उपयोग वहां लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये तो नहीं पता। नंबर लगाने ये है कोई ना कोई। तो ये बात है कि अपने को कितना आप वीतरागता में रह रहे हो। हाँ। तो ये जो है परम समाधि होती है, अर्थात आत्म परिणामों के स्वरूप में सुस्थिर होना परम समाधि है। मतलब आत्मा में सुस्थिर हो गया। अब ये क्या होता है, जब हम ध्यान करने लगते हैं तो कंटिन्यूअस स्थिरता नहीं, पर कहीं कहीं स्थिरता तो आती है ना। बात तो आपका बैठना मुश्किल हो जाए, वो बहुत धीरे धीरे, मतलब समय नहीं हमें होता, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिरता आती है। जब आप कहीं निकल जाते हो, दूर तक निकल जाते हो, आपको नहीं पता चल रहा हो, लेकिन जब पहुंच जाते हो वहां पर, तब ध्यान आ जाता है, तो कहाँ चला गया, आता है ना। वो वापस कौन लाता है? तुझे वहां जाने का, अब तुझे भान हो गया कि तू कहीं चला गया। जाते हुए तुझे पता नहीं चला, जाते हुए पता नहीं चला, वो खिसक गया। मन की जितनी मन की चंचलता होगी उतना ज्यादा खिसकेगा, और वापस आ गया, वापस आ गया, तो अब उसको टाइम मिलना चाहिए। अब जैसे शुरू में जब ध्यान करते हैं, तो ध्यान थोड़ा ये नहीं कि जैसे आंखें बंद करी और ये आप बैठे और ध्यान लग गया। तो धीरे धीरे सहजता से एक आध विचार आ भी जाएगा, फिर धीरे धीरे निकल जाएगा, और करते करते सहजता के अंदर आप ध्यान में चले जाओगे। उसमें 2-4 मिनट भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं, जितनी सहजता। और ये भी हो सकता है कि आपका लगे ही ना, उस दिन ज्यादा उछाल आ रहा है विचारों का, ये आया, ये विचार गया, उसको और कंट्रोल करा, वो और स्प्रिंग की तरह उछला, ऐसे हो रहा है। तो ये तो हम वही बात करते हैं ना, उस दिन के कौन से सेल हैं जो उछल कूद मचाने वाले हैं, जो चंचल है, वो आ गए। अब
हमारे जितनी वो ट्रेंड हो रहे हैं ना, हमारी जितनी एक्टिविटी होती है उसके हिसाब से वो होते हैं। हम ज्यादा खुशी होती है, ज्यादा गम होता है, ऐसे उछलते हैं, बड़ा ताली मार के हंसते हैं, हास्य करते हैं, ये करते हैं। वो जितनी ये वाइब्रेशन है वो सारी इनको इफेक्ट कर रही है। फिर जब वो अपने टाइम पे आते हैं वो भी उछल कूद करने लग जाते हैं। अगर हम सहज रहें, सुख में दुख में, कोई ऐसी चीज, हमारी अट्रैक्शन डिट्रैक्शन आकर्षण विकर्षण कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे हम समाधि की तरफ जा रहे हैं। अपने सहज है, बैठे हुए खाली भी बैठे ना तब भी ठीक है, चुपचाप बैठे। चारों का ये सारा खेल क्या, निर्विकल्प होने का है। अगर आप आंख खुली से भी बैठे और निर्विकल्प है तो आप समझिए कि आप अपना अपने अंदर हैं। बात तो यह है कि हम निर्विकल्प हैं कि नहीं है, इसका मतलब है संकल्प विकल्प हो रहे हैं। सबसे ज्यादा परिणाम कब खराब होता है, यही ध्यान में कहा जाता है कि तुमने उसके साथ जुड़ना नहीं है। जैसे आप मान लिया आप चले गए, जहां तक ये समझ में आता है कि आपकी जो स्थिरता स्थिरता में बदल गई, लेकिन आप जब आ गए तो आप अब समय ज्यादा जो है ना उसमें रुक पाएंगे। फिर हो सकता है 5-10 मिनट बाद आप निकल जाए कहीं। शुरू शुरू में बहुत होता है, जब नया नया ध्यान सिखाते हैं उसको, वो कहता है लगता नहीं है, लगता नहीं है। वो इसलिए कि वो बार बार, वो ऐसी आदत नहीं है, वो ट्रेन नहीं हुआ, बॉडी ट्रेन नहीं हुई उतनी देर बैठने की। शरीर हिलता है, कहीं खुजली होती है, कहीं कुछ होता है। फिर धीरे होता है मैंने शरीर काया को नहीं हिलाना, मैं जैसे जिस तरह जिस पोजीशन में बैठ गया मैंने हिलाने नहीं। तभी कहा जाता है कि 24 मिनट तक आप जो है ना अनुष्ठान करो, ये काय सर्व हो जाएगा। चाहे बैठ के कर लो चाहे खड़े होके कर लो, शरीर का कोई अंग कुछ हो, खुजली हो, कुछ हो, हिले ही काय। इसका बहुत लाभ है कि 24 मिनट तक आप बिल्कुल स्थिर कर दिया अपने आप। अब मन की पोजीशन है, ये अपने वचन से कर दिया, काया से कर दिया। अब मन आप कितना स्थिर रख पाते हो, उससे उतना ही परिणाम वैसा ही आए। इसकी प्राप्ति भी आत्म ध्यान से ही होती है, जो संयम नियम और तप से तथा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा आत्मा में स्थिर होता है, उसके परम समाधि होती है। ये जब, इसका मतलब है कि जो जीव जो है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं कर रहा, उसे कोई चिंता नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उसने मेरा ऐसा ही नहीं किया। आर्त ध्यान में क्या है कि वो खुद ही दुखी हो रहा, विचारधारा में कि ऐसा नहीं हुआ, वो व्यक्ति टाइम पे आया नहीं, उसने ऐसा करा, टाइम हो गया, मतलब उसका आर्क चल रहा है, वो चल रहा है, और जो कि हमेशा चलता रहता है। अगर वो नहीं चले तो उससे ऊपर क्या, रौद्र ध्यान। रौद्र ध्यान क्या होता है कि जो आपकी स्थिति वैसी बन रही है उसको आप परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हो, उसको बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। ये अगर दुखी हो रहा है तो इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, ये हो रही स्थिति इसको मैं कैसे बदल सकता हूँ, वो आपका रौद्र ध्यान में बदल जाता है। अब कम आप एक्टिवेट हो जाते हो उसमें, उसका परिणाम के अनुसार आप फंक्शन करना शुरू कर देते हो। उस व्यक्ति के भाव आता है तो आपके भाव और तेजी से हो जाते हैं। इसको तो ऐसे करते हैं। एक होता है आर्त ध्यान में और रौद्र ध्यान में, यही फर्क है। एक आप सहज खुद भुगतते हो, और एक जो है आप भुगतते हुए दूसरे को बदलने की कोशिश करते हो। मैं स्थिति सारी बदल दूंगा, उसका ऐसा कर दूंगा, उसको उसका कैसे मैं उसको सिखाऊं, उसको समझा दूंगा कि मैं कौन हूं। वो जो भाव आते हैं वो रौद्र ध्यान के होते हैं। अच्छा, 4 ध्यानों में कोई ध्यान तो कभी होगा, ये तो है नहीं कि हम बिना ध्यान के। बैठा कोई ना। अब शुक्ल ध्यान है नहीं, धर्म ध्यान अगर हम करते नहीं तो फिर दो ही है, और दो में सबसे बुरा रौद्र ध्यान है। अब यह कि थोड़ा थोड़ा हम अगर धर्म ध्यान, हमारी एकाग्रता होती है, हम स्वाध्याय करने बैठे, हमारा मन लगे, आप 1-2 घंटे बैठे, आपका इच्छा करे कि मैं और करूं, ठीक है, आप 1.5-2 घंटे का, उस समय आप क्या था, एकाग्रता में आप एक लक्ष्य के ऊपर आप टिके, अपनी मर्जी से टिके। मैंने स्वाध्याय करना, मैंने इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। एक बार में समझ नहीं आई, दोबारा पढ़ती हो, जितनी आपकी स्थिरता उसको समझने की होती जाएगी, आपके अभ्यास में एकाग्रता बढ़ती जाएगी। एक बार समझ में नहीं आया, थोड़ा पढ़ा, छोड़ दिया, ये हमारी स्थिरता है। जब हमें पता है एक बार नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा करें, 3 बार करें। जब हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, और ये पीछे किससे पड़ते हैं, हमारी संकल्प शक्ति से। वो संकल्प शक्ति से हमें और बार 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 जो है करने से हमारे अंदर एक स्थिरता आ जाती है कि हम जिस काम को पकड़ लेते हैं उसको पूरा करने बिना हमें तसल्ली नहीं होती। तो हमें जो है ना कच्चा बीच में छोड़ देना, काम करते करते मुश्किल आएगी। अब कई कई परिस्थितियां आती हैं, मुश्किल आ गई, छोड़ दिया, इसको छोड़, चलो इसको बाद में करेंगे, वो गड़बड़ हो जाती है। वो हमारी अंदर का अस्थिरता का भाव आ जाता है,
कि थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम आएगी हम भाग जाएंगे वहां से। ये तो हमारी कमजोरी हुई ये हमारी कमजोरी होती है। और ये जो है ये आपका कहां पर है, ये आप देखो कि कहां मैं टिक नहीं पा रहा, मेरा आत्मा का जो स्वभाव टिकने का वो टिक क्यों नहीं पा रहा। तो जो मुनि समता भाव से रहित है उसके लिए वनवास अपना योग आदि काय क्लेश नाना प्रकार, मतलब जो समता भाव से ही रहित है वो कहीं चला जाए, वो समाधि करने बैठ जाए, जंगल में चला जाए, वन में चला जाए, मैं ऐसा कर लूंगा, दीक्षा ले ले, जब उसकी भावो समता भाव ही नहीं आया तो उसको क्या लाभ होगा, परिणाम कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि कहीं पर किसी की स्थिरता कम ज्यादा तो हो सकती है, पर स्थिरता ही नहीं आएगी, कैसे नहीं आएगी। आपने देखा जब कभी कोई ऐसा विचार तेजी से चल रहा हो तो आदमी कितना टहलने लग जाता है, बैठ के नहीं, वो चलना चलना शुरू हो जाता है। उसके चलने की मूवमेंट से आप इधर जाता है ना, कैसे जो होता है जैसे शेर पिंजरे में घूमता है, इधर जाता है इधर जाता है, इधर जाता है इधर जाता लगी होती है, है, अलग होती है। बॉडी ऐसे लैंग्वेज बता हाँ, देती है। बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये कोई चिंतन कर रहा है, और वो एक ना टू एंड फ्रो एक पैसेज बना लेता है, उसमें चलता है। उसकी मुद्रा से पता चल जाता है कि कोई, तभी कह देते हैं लोग गहन चिंतन चल रहा है। चिंतन तो बैठ के भी हो सकता है, पर ये चिंता होती है, ये चिंता होती है। किसी का फोन आए, आप शायद सुन रहे हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बात हो जो आपको थोड़ी हिलाने वाली हो, और घूमना शुरू कर तो देगा। आप घूमना शुरू करो, और फिर घूमते रहेंगे। आपको दूसरा व्यक्ति अगर देख रहा हो ना, तो आपको वो देखेगा कि क्या कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है। हमने देखा है लोगों को कि फोन लेकर बालकनी में आ गए, और छोटी सी बालकनी होती है, कितनी है, 10-15 फुट की, और उसमें टू एंड फ्रो है, टू एंड फ्रो हो जा रहा, हो जा रहा। और उस बात को आप देखते रहो। तो कई बार स्थानक के सामने घर होता है ना, कई बार लोग जैसे हम छत पे खड़े होते, तो कई बार शाम के टाइम में देखते हैं लोगों की पोजीशन क्या होती है। ये हमने शो के बारे में एक्सपीरियंस किया। हाँ, वो फोन है तो लगा हुआ है, उधर इधर इधर हो रहा है। तो ये सारे क्या है, इतना मतलब सुनने की बात हो रही है, लेकिन पूरा शरीर कार्यरत है। ये हमारी चंचलता है, हमारी चंचलता। तो जितनी हम ना स्थिरता, मतलब शरीर में एक मन वचन काया में जितनी स्थिरता आएगी, स्थिरता कैसी आएगी कि जिस काम को पकड़ेंगे उसको कर लेंगे। हाँ, कई बच्चे ऐसे देखे ना, वो बस्ता पूरा रख देंगे, तभी कहते हैं नलायक का बस्ता भारी। उसका बस्ता तो भारी होगा, वो एक किताब निकालेगा, थोड़ा सा पढ़ेगा, फिर उसे नहीं उसको रख देगा, फिर दूसरी उठाएगा। अब एक जो पढ़ने वाला है, वो एक किताब खोली है, वो 1 घंटा पढ़ेगा, आधा घंटा उसको पढ़ लेगा, फिर उसको निकालेगा दूसरी में। तो ये सारा क्या होता है कि ये हमारी अंदर की चंचलताएं होती है काम में स्थिरता। ये अब स्थिरता कैसे आती है, तो एक एक थे, देवी कपूर थे, वो चेयरमैन थे। वो कहा करते थे कि मेरे स्टाफ के टेबल पे जब वो कभी राउंड लगाते थे, जिसकी टेबल के ऊपर बहुत फाइलें पड़ी हैं, बहुत फाइलें पड़ी हैं, उस व्यक्ति को बुला लेते, देख लेते थे, फिर उसको इशारा करके बुला लेते थे। बोले इतनी फाइलों पे काम कर रहे हो, तो वो कहता नहीं ये इंपॉर्टेंट थी, ऐसा था। कभी एट ए टाइम एक ही पे काम करोगे ना, उसको 10-15 मिनट तो देखोगे ना। आपकी टेबल पे एक ही फाइल होनी, जिस पे आपने काम करना वही होनी। शाम को जाते हुए टेबल आपकी साफ होनी, और सुबह आना चाहिए। उनकी कई चीजें मतलब छोटी छोटी बातें होती थी, देखा। आपकी एक फाइल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की है वो होनी चाहिए, उसमें आपका कागज रखो। सुबह आपकी पहले उस फाइल को उठाओ, उसमें से देखो कोई खास लेटर जो आपको अगले दिन जवाब देना है, वो निकालो। और बाई चांस आप ऑफिस में नहीं आए, तो आपके बॉस, आपके कुलीग उस फाइल को देख लेंगे कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट फाइल। जब कोई नहीं आता तो उसकी इंपॉर्टेंट फाइल को उठा के देख लिया कि कोई इंपॉर्टेंट लेटर तो नहीं इसमें पड़ा हुआ इसका। और फिर ये इंस्ट्रक्शन होती थी, उसको फोन करके उससे बात कर लो कि क्या करना है इसका, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसको ध्यान में होता था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल, वो आपकी सबसे ऊपर हो, बाकी सब फाइलें आपकी स्टैक, उसको साफ स्टैक दिए हुए थे सबको, अलविदा स्लाइडिंग,
पूरा सिस्टम था उसमें वो रखते थे। तो वो चीजें क्या आती है कि आदमी को एकाग्रता करने के लिए ये फाइल पड़ी, इस पे भी ध्यान चला गया, वो ध्यान जब उस फाइल पे गया ना, उसमें क्या करना था वो बात शुरू हो जाएगी। एट ए टाइम एक पे फोकस रहो, एक चीज पे फोकस रहो। ये हमने देखा कई बार, एक 2-3 सब्जेक्ट में इकट्ठा लिखना शुरू कर दो ना तो गड़बड़ हो जाती है। अब होता कैसे है कि कभी कोई चीज किसी से, मान लिया कोई हुआ, कोई इंपॉर्टेंट चीज मिली, किसी की किताब है या किसी का नोट्स है, वो वापस करने हैं आपको, एक आपका ऑलरेडी चल रहा है तो आप करते हो ना, करना पड़ता है, लेकिन वो मतलब नोइंगली होना चाहिए कि भाई इस टाइम मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, पर सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। ये बचपन में सीख जाता है ना आदमी, फिर दिक्कत नहीं है। अलग अलग सब्जेक्ट का ना डिसेंट्रलाइज होता है। हाँ। मतलब इसमें देखिए, स्कूल में जब पढ़ते थे एक टीचर था कि आपको पता होना चाहिए कि पहले पीरियड में कौन सी किताब निकालनी है और कॉपी कौन सी है। आपकी पहले पीरियड की सबसे ऊपर, दूसरे की उसके नीचे, जब बस्ता संभालो, बस्ते में ये नहीं कि बस्ते में किताबें कापियां ठूस लेनी, और जब क्लास का टीचर हो ना, उस टाइम वो किताब ढूंढ रहे हो 4-5 किताबों में, उसमें आप, ये मतलब चौथी पांचवी की बात बता रहा हूँ, बस्ता कैसे लगाना है। ये भी एक ट्रिक है। हाँ, ये भी कि एक कला है। आप जब, पुराने टीचर इतनी चीजों पे ध्यान देते थे, आजकल कोई ऐसा नहीं सिस्टम है, पर ये हमारी आदत में हो जाता था कि कैसे, मतलब ये स्टैकिंग करना, ये करना। आज मैं देखता हूँ वो जो बताया हुआ है ना, उसकी हमारी कितनी हेल्प हो रही है। आज ये करीब 2250 पेज लिखे गए, 2263 पेज लिखे गए हैं। अगर इसको मैनेज करना हो, सब लूज नहीं है, इसमें करेक्शन भी होती है, ये भी होता है, किसी में कोई खास पॉइंट ध्यान में आता है बाद में करते हुए, जैसे क्लास खत्म होती है उसमें वेरिएशन भी होता है, लेकिन वो सारे क्लिप लग के नंबरिंग होती है, पढ़ा हुआ है सिस्टमेटिक, वो हमने वहां सीखा हुआ है। तब ये इतना वॉल्यूम जो है ना, आज इतने 145 सब्जेक्ट के अंदर ये सारे हैं, कहाँ पढ़े हुए। अच्छा ये भी है कि कोई फाइल नहीं किए हुए, सब स्टैक्ड है। हाँ, एक एक को कोशिश किया कि पॉलीथीन के अंदर डाला हुआ है, लिफाफों में डाला हुआ है, वो रखा हुआ है, डस्ट भी ना लगे, लॉन्ग टर्म चले। ये सब हमने उस समय किसी टीचर की मेहरबानी है की जब है कि ये बड़ी छोटी सी चीज थी। एक चीज का ढूंढता है 10-20 आपकी बस्ते ऐसे लगी हो, डब्बी के अंदर पेंसिल रबड़ जो डालोगे वो ऐसे लूज नहीं फेंकनी। एक डब्बी लो, पेंसिल की डब्बियां आती थी, उसमें पेंसिल डब्बी जो शार्पनर वो रख के, वो डब्बी अलग होनी चाहिए। आप किसी कार्य को हैफजड़ में भी ऐसा नहीं करो, सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक। अगर कहीं जाना है, सूटकेस में ड्रेसेस डालते हो, आपको पता है किस ओकेजन में कहाँ डालना है, कौन सी, सारी ना हिलानी पड़े, उसका लेवल वैसे ही कर दो, वैसी लेवल कर दो, यानी उठक पटक ना करनी पड़े, उसकी क्रीज खराब होती है, जैसे जमा दी वैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो होता है ना, ये स्टैकिंग करना, ये सारी ये चीजें हमें लाइफ में बहुत आगे तक ले जाती। बहनें भी जो है अपने मसाले की डिब्बियां किचन के अंदर होती हैं, उसका उसके हिसाब से ही रखती हैं, कौन सी बहुत फ्रीक्वेंट यूज करनी है, कौन सी कैसे यूज करनी। तो ये सारा क्या है, ये सारा सिस्टम है कि हमें भाग दौड़ उस टाइम टेंशन बनाई, ये कहाँ रखी? फिर वो स्टिकर लगा के उस पर नाम भी लिखती है, अगर डब्बियां एक ही साथ की होती हैं, सब कुछ मैनेज करती है ना। ये सारा यही काम है कि हम जितने भी काम करें वो इसमें हफड़ा दफड़ी में नहीं हो, सिस्टमेटिक करना, सिस्टमेटिक चल। अंधेरे में कोई चीज निकालेंगे तो वही निकलेगी। हाँ, ये तो है, जो समस्त सवाध्य पाप सहित कार्यों में विरत है, 3 गुप्तियों के धारण करने वाला, तथा जिसने इंद्रियों को निरुद्ध कर लिया है, उसकी स्थायी समाइक होती है, ऐसा क्यों। अब स्थायी इंद्रियों को निरुद्ध कर लिया, जितनी हमारी चंचलता है, ये सारी जितनी हमारी बातें हमने डिस्कस किया बड़ी कॉमन है, लेकिन यह है कि ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे आदमी, कि सिस्टम कैसे बनता है। सिस्टम ऐसा बनता है कि एक घर का मेंबर होता है, वो नहाने चला जाता है और बाथरूम से तौलिए की आवाज देता है, बाथरूम से तौलिए की आवाज देता है कि तौलिया दे दो मुझे, वो मतलब है, और फिर आकर फिर वो कपड़े ढूंढता है जैसे। अब यह है कि एक व्यक्ति जो है वो टॉवल निकाल कर, ये अंडरगारमेंट्स है, ये मैंने आकर पहनने हैं, वो उसको अपने बेड पे अपनी टेबल पे लगाकर फिर नहाने जाता है। जब आता है नहाकर तो टेंशन में नहीं आता, उसको पता है, सीक्वेंस पता है, उसे सिलेक्शन भी नहीं करनी उस टाइम। तो अब वो निकलने की, घर से जाने के लिए परफेक्शन में आ रहा है,
अफड़ा दफड़ी में नहीं, ये भूल गया वो भूल गया, यहाँ तक कि वो दवाई क्या खानी ये क्या खानी सब निकाल देंगे सिस्टमेटिक। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, लास्ट मोमेंट पे जब तेजी होती है तो क्या होता है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। वो जो चीज आउट ऑफ साइट होगी ना वो आउट ऑफ माइंड हो सकती है, तो उसको सारा सिस्टम करते हैं आउट ऑफ माइंड। और फिर इसको जो है विदेशों में कैसे दिया कि जो टेबल पे बैठे हैं एग्जीक्यूटिव, उनकी टेबल पे स्टिकर लगे होते हैं डिफरेंट कलर, सेल्फ एडेसिव उसमें ग्लू लगा होता है। जैसे कोई इंपॉर्टेंट चीज हुई ना तो टेबल पे बैठे हैं उसकी दीवार के ऊपर वो स्टिकर लगे हुए ये लगी हुई है। और उसमें भी उसका है इस साइड से शुरू, एक साइड से ये यानी कल करने इंपॉर्टेंट है, इसने आना है, इसने मिलना है, वो सिर लगे हुए हैं। और उस हिसाब से ना वो पर्ची पे काम हो जाता है, उसको उतार देते हैं। मतलब आउट ऑफ साइट ही नहीं हो रहा, आउट ऑफ साइट ही नहीं हो रहा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं होता। तो ये सारा क्या, ये टाइम, ये हम ट्रेनिंग होती है, ये पूरी बॉडी ट्रेंड होती है जिस ढंग से जो ट्रेंड किया जाता है जीव को। उसका मतलब ये होता है अगर तूने जाना है तो तू लेफ्ट साइड से रोड पे जाएगा, उधर जाना है इधर जाना है, मतलब उसमें क्या होता है, सिस्टम बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। तो उससे क्या होता है कि सारी प्रॉब्लम हल होती है। तो ये चीजें उस लेवल पे समझाई जाती थी, बड़ी अजीब लगती थी ना। मतलब अध्यात्म से हटकर है लेकिन अध्यात्म से उसको संबंध लेके है जाती है, इसका। अध्यात्म में लेके जाती है। पूरा संबंध। कितनी टेंशन है कि घर से आपके निकलकर एक जगह जहां जाना उसके 2 या 3 रास्ते हैं, आपका परफेक्ट है कि आपने इसी रास्ते से जाना है, आप कोई चीज भूल गए, अब घर का मेंबर दौड़ कर आपको देगा तो उसको पता है कि ये इधर से ही जाता है, इधर से ही जाता है, इधर से ही जाता है, तो वो उसी रास्ते जाएगा तो आप फटाफट मिल जाओगे। वो उधर से चला गया, आप इधर से निकल गए, अब मिल नहीं होगी। तभी हर काम प्रॉपर टाइम हाँ, और प्रॉपर टाइमिंग टाइम से होगा। उसी से होता है। उससे हमारे अंदर ना स्टेबिलिटी आती है। ये जो समता भाव है ना, ये समता भाव बिल्कुल आंखें बंद करके आत्मा उससे नहीं होना, ये सारे शरीर के अंदर आपके जितने सेल जैसा बॉडी ट्रेंड हो गए तो सब सहज हो रहा है, समभाव में हो रहा है। आपकी ट्रेनिंग ऐसे हुई है, अफड़ा दफड़ी में नहीं करना, वो आदत पड़ जाती। तो ये अपने आप को पूरा शरीर, पूरे बॉडी के सेल, ये पूरे सारे जो कुछ हम हरकतें कर रहे हैं वो वैसी ट्रेंड हो रही है। अगर हम रोज ध्यान करते हैं तो उसको पता है इस टाइम ये ध्यान करते, तो वो ध्यान के हिसाब से अकॉर्डिंग वो शांत शांत हो जाता है। तभी कहा गया एक ही दिशा में एक ही आसन पे जहां आप ध्यान करते हो उसी जगह करना, तो कि वहां के पुद्गल, उस जगह के इंसान वो भी आपके अनुसार ट्रेंड हो। क्योंकि जहां मैं बैठता हूँ वहां पर मेरा इंप्रेशन 48 मिनट तक रहता है। हर रोज वहां बैठता हूँ, हर रोज वहां का एटमोसफियर है जहाँ, वो भी वैसा ही चल रहा है, वो भी वैसे ही चल रहा है। स्टडी रूम में आप स्टडी करते हो अलग है, पूजा रूम में पूजा करते हो, क्यों पूजा रूम में लगा, कहीं भी कर लो पूजा, नहीं, ध्यान करना है वहीं करना है, वहीं बैठ के। अब ये फर्क आपको यहाँ नजर आता है कि स्थानक में आकर समाइक करते हैं, घर पे समाइक करते हैं, आप कहते हैं फर्क आता है। ध्यान करते हैं जिस हॉल में ध्यान करते हैं उस ध्यान में अलग आता है। ये कहने का नहीं, आप एक्सपीरियंस करते हो कि ध्यान यहाँ है। इसका मतलब है कि हम ऐसा करते करते अपने को भी ट्रेन कर रहे हैं और अपना वातावरण भी ट्रेन कर रहे हैं, वो वातावरण भी हमारे हिसाब से चल रहा है। तभी कहा कि अपना ही आसन रखो, अपना ही करो, ये नहीं कभी उस आसन पे बैठ गए कभी उस आसन पे बैठ गए। ये सिस्टम जो बने हुए हैं ना कि समाइक अपने ही आसन पे करनी है, ऐसे करनी है, वो सारे उसी ढंग के। ये हमें पता नहीं इनके रिजल्ट्स क्या आने हैं, पर इनके ये सारा जो है ना, हाँ, ये सारा होता है। सफेद रंग है, आसन कुछ ही बिछा ले, ऊपर का कपड़ा सफेद बिछाते हैं, इसलिए कि रंगों से प्रभावित है। सफेद रंग बहुत शांति का, समता भाव लाएगा समय की, ये सारी चीजें। मतलब ये छोटी छोटी चीजें ना, एक होता है हम अननोइंगली करते हैं, एक नोइंगली। जब हमने सीखी थी हमें नहीं पता था इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन आज हमें समझ आ रहा है कि उस समय जो किया हुआ है उसके कारण जब आदमी सोचता है कि आई एम डिफरेंट देन अदर, मैं डिफरेंट क्यों, तो इसका मतलब ये आता है कि मैंने जो है इस ढंग से मेरी शुरुआत हुई, इस ढंग से शुरुआत। बाहरी क्रियाओं का हमारे अध्यात्म पूरा प्रभाव पड़ता है, पूरा प्रभाव पड़ता है। धर्म पूरा प्रभावित करता है आपको।
जो ये हम समझते हैं धर्म के अंदर, जो आज की जनरेशन है वो समझती है तो वेस्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि वो इतने ऑक्यूपाइड है कि उन्होंने, देखिए हमारे टाइम के ऊपर ये तो नहीं होता था स्विमिंग करनी है या कहीं पर वो करने के लिए किसी जिम में जाना है, ऐसा नहीं, सीधा साधा होता था। थोड़ा उठ के सुबह सैर कर ली, या सैर भी क्या होती थी, सुबह इतना टाइम नहीं होता था तेजी से, लेकिन उठ के ये कहते थे भी थोड़ा, तो उसमें क्या भाव होता था कि थोड़ी हाइट हमारी ठीक रहे, तो कहते थे भी लटको, वो चीज दिमाग में आ गई। अब सुबह उठकर एक रॉड पकड़ के उस पर लटकने लगे, 5-10 मिनट कर दिया, जैसे ब्रश करते हो, ये करते हो, सारे सीक्वेंस बने हुए हैं, आप सीक्वेंस बने हुए, उस सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज आता है ना, कुछ गड़बड़ होती है, आप डिस्टर्ब होते हो उसके। यहाँ तक कि जो मंजन या टूथपेस्ट आप करते हो, वो आपने ध्यान नहीं या वो खाली खत्म हो गया, और करने गए तो वो है नहीं, ये एक एक आपको थोड़ा सा झटका लगता है, फिर वो कोई दूसरा कहता है ये मेरे से ले ले, वो ले तो ले गए, कर तो लोगे, पर आपका सीक्वेंस टूटा। ये हम जितना स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे अपने सेल बॉडी के, चलना फिरना सहजता से, ये सारा उस सहजता के अंदर आता है। जो स्थावर और त्रस्त सब जीवों में समभाव वाला है, उसके स्थायी समाइक होती है, ऐसा केवली भगवान के शासन में कहा है। मतलब सारे स्थावर और त्रस्त जीवों में, मतलब उसका इतना भाव कि जब जैसे पानी है, अब जिसको नहीं पता पानी कम से कम यूज करना, वो कैसे गिराते हैं, कैसे करते हैं, इसका मतलब है कि उनके अंदर वो भाव ही नहीं है। आपका होता है कि मेरा पानी कम से कम लगे, कम से कम लगे, तो आप उसमें दृष्टि, आप जागृत है, वो कार्य करते हुए आप जागृत हैं, क्योंकि इसके कारण जो है पानी की हानि ज्यादा होगी, नुकसान ज्यादा होगा, आप जागृत नहीं, ऐसा नहीं करना। मैंने गाड़ी को ट्यूब से नहीं धुलवाना, तो आप नौकर को ड्राइवर कहते हैं भाई छोटी बाल्टी में पानी देकर कपड़ा लेके जाओ, गाड़ी साफ कर, पाइप से नहीं धोनी, तो ये आप क्यों कहते हो कि आपको पता है इससे नुकसान है, उसकी समझ में नहीं आती ये क्या है, पानी की बात करते हैं। जिसकी आत्मा संयम नियम तथा तप से सन्निहित रहती है, उसके स्थायी समाइक होती है, ऐसा केवलियों ने कहा है। राग द्वेष जिसके विकार उत्पन्न नहीं होते, उसके स्थायी समाइक होती है, ऐसा जो निरंतर आर्त रौद्र ध्यान का परित्याग करता है, उसके स्थायी समाइक होती है, ऐसा केवली भगवान के शासन में कहा गया। अब आर्त और रौद्र ध्यान का परित्याग करता है, अब कितना होगा कि उसको कितना कितना हल्का होता जाए। आर्त ध्यान क्या है कि भाई आपने अपेक्षाएं करी है, उस अपेक्षा के अकॉर्डिंग काम नहीं हुआ, तो आपको जो है वो फील हो रहा है इस अपेक्षा, ये आपका अर्थ ध्यान हो रहा है। तो आर्त ध्यान में ही ज्यादा रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें आर्त ध्यान ही करें। अगर ये समझे कि ये सब कुछ व्यवस्थित है, उसने जब आना था तब आएगा, जो होना था वैसे होगा, आप देखेंगे आपके आर्त ध्यान पे फर्क पड़ेगा, आपको एकदम रिजल्ट मिलेगा। ये अगर भाव अगर जागृत हो गया कि ये सब कुछ व्यवस्थित है, कर्म सिद्धांत पे हो रहा है, कौन कहाँ अटका, उसकी गाड़ी पंचर हो गया, उसका टायर हो गया, वो आने में आधा घंटा लेट हो गया, आपको क्या टेंशन है इस बात, नहीं आएगी। तो इसका मतलब है कि अपने को कई चीजें ऐसी है कि उसको उसको हम पकड़ के ले। हाँ, अब जैसे हमारे एकदम भाव किसी व्यक्ति को दुखी देखकर भाव बदलते हैं, बड़ा अंदर से होता है, और ये अगर आ जाए कि जो भुगत रहा कसूर उसी का है, आप बताइए विचलित होंगे। हम समझते हैं कि नहीं मेरे को करना, मैं उसको देख के विचलित हो गया, उसका अपना कलम है, उसके अपने कर्म है, वो भुगत रहा है। इसको ना ऐसा समझो, ये मतलब आप करुणा कर नहीं रहे हैं, फिर करुणा कर रहे हैं तो आप उसमें विचलित भी तो हो रहे हैं, आप विचलित भी तो हो रहे हैं ना। इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दे, ये विषय थोड़ा ऐसा है, अगर तो तेजी से मुक्ति की मार्ग की तरफ जाना है, हाँ तो जैसे महावीर है, 12.5 साल में कुछ कुछ गोशालक था, दूसरा सब थे, हाँ आपके अंदर आप बदल सकते हो क्या, ये भाव आ जाए कि मैं नहीं बदल सकता, तो मैं नहीं बदल सकता तो मैं क्यों इन्वॉल्व हो। ये नित्य वाली भाषा है। निश्चय में बात कर रहे हैं ना हम, निश्चय में बात करेंगे, आप किसी को बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। अगर उसने बदलना है और आपने निमित्त बनना है, तो आपको आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आप कई जगह फिर आप कुछ नहीं कर रहे, आप वहीं दूर से बैठे गाड़ी में भी जा रहे हो,
इसके साथ ऐसा हो गया, दुखी हो रहे, बताओ उसका क्या भला हो जाएगा, आप सोच के क्या करोगे रिजल्ट है। अगर आप इतने ही ज्यादा दयालु हो, गाड़ी वहां रोकिए, उसकी हेल्प करिए, उसकी हेल्प करिए और करके उसको निपटा दिए बात को, तब तो मैं मानूं कि दयालुता है। दूसरे को देखकर, दूर से देख के, और आप करता कुछ है नहीं है, वो अपना समय खराब कर रहा है और अपने आप को दयालु समझ रहा है, पर किया क्या उसका। ये सारा मौनी कर्म के कारण, अपने कारण ये बस आ रहा है, एक्चुअल रिजल्ट उसका कुछ नहीं। ये बात जल्दी से समझ नहीं आएगी, समझ नहीं आएगी। भाई तुम्हें उसके करुणा आ रही, जाके करो ना उसका कुछ। वो व्यवहार है। हाँ, वो जस्ट आप खेल रहे हो, अब भावनाओं से, भावना जागृत होगी, आप खेल रहे हो। और ये भी भावना कहती है कि जो भुगत रहा कसूर उसी का, और मैं अगर हेल्प नहीं करूंगा, अगर इसकी हेल्प होनी, कोई ना कोई हेल्प करने आएगा। कितना कितना इसमें आप क्लियर हो। और अगर आप ही ने निमित्त बनना है तो आप जाओगे, तो आप जाओ। और आपने निमित्त नहीं बनना, आप सिर्फ बैठे बैठे उसको देखे जा रहे हो। कितने लोग दूसरों की चर्चा करते हैं, कोई इंसिडेंट हो जाती है उसको इतना जैसे दर्शाते हैं, हम इतने दुखी हैं, कुछ नहीं करते उस सिचुएशन के बारे में, कुछ प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। सिर्फ ये भावों का ही ना, भावों का ही खेल हो रहा है। हम अपने आप को देखेंगे, हम क्या, ये हिपोक्रेसी नहीं है, पाखंड है ना, ये पाखंड है। आप अपने आप को दयालु कह रहे हो, नहीं इसके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत हुआ, मैं तो कुछ नहीं, पर तुमने करा क्या। दिल्ली का प्रश्न था। हाँ जी, हाँ, करा क्या। तो समझ आ रहा है कि इसलिए थ्योरी से ज्यादा हमें प्रैक्टिकल चारित्र में लाना चीजें, कि हम लोग समझें कि हम कर क्या रहे हैं। अब हमारे एकदम एकदम भाव करता भाव आता है, मैं ऐसा ना करूं, मेरे अंदर अनुकंपा चली जाएगी, मतलब तू अपने आप को बहुत दयालु समझ रहा है, तू कर क्या रहा है। सिर्फ तू बैठे सोच रहा है इसके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, दूसरों को भी बता रहा है। तो सोच के करेगा। हाँ, तू करेगा क्या सोच के, इसमें तू अपना टाइम भी खराब कर रहा है, दो चार का और भी सुनाएगा उसको, ऐसा क्या। पर तू बता, तूने क्या किया उसका। ये सारा अंदर का व्यायाम है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अब इस बात को इस ढंग से समझोगे तो तब आपको होगा कि ये सब कुछ व्यवस्थित है। जब व्यवस्थित भी कहते हो और फिर ये बात कहते हो कि हमारे अंदर से ये चली जाएगी, ये दोगलापन है। मतलब इस बात को पुष्ट करना पड़ेगा कि चीजों को जो हो रही है सहज हो रही है, उसके साथ भी जो हो रहा है वो भी सहज हो रहा है, उसके कर्मों के अनुसार हो रहा है। उसकी जितनी मदद होनी है हो जाएगी, आपके द्वारा होनी आपसे हो जाएगी, नहीं तो कोई और करेगा। उसको प्रैक्टिकल, उसको देखो उस ढंग से कि ठीक है, जो हो रहा है आप कर सकते हो कुछ तो कर दो, नहीं कर सकते तो ठीक है, मस्त रहो, ठीक है। भी तो कहते हैं ना, इसका ये हुआ पर मैं कुछ कर नहीं सकता, नहीं कर सकते तो फिर रहो चुप। ये धीरे धीरे हम समाधि में कैसे जाएंगे। हम नेसेसरी ये जो सब कर रहे हैं ना, ये चीजें फिर बार बार आती हैं, उसको मैंने देखा, फिर आगे बात करोगे, कहानी बताओ, मेरे सामने हुआ था एक्सीडेंट, ऐसा हुआ, मैं बिल्कुल पास में ही था, ये दूसरा वाला सुन रहा है उसको, ये इतनी करुणा से बता रहा है। वो कहता भी तूने क्या किया, फिर तूने क्या किया। नहीं हम तो जल्दी में थे, हम तो गाड़ी आगे लेके चले गए। बताइए। अपना भी टाइम दूसरे का। हाँ, दूसरे को भी आगे पहुंचा। वो जितना द्रवित हो रहा था ना, वो कुछ नहीं था, असली असली चीज नहीं थी। भाव ऐसा। हाँ हाँ हाँ, ये चीजें बहुत लेट समझ में आती हैं। ये सारी चीजों से निकल के आकर देखा कि हम करते क्या थे। ये सारा इसका मतलब पाखंडपना था हमारा। हम अपने आप को हम बड़े दयालु हैं, हमने क्या करा किसी का, और अपना नुकसान कर दिया। जो निरंतर पुण्य और पाप रूप भाव को छोड़ता है, उसके स्थायी समायिक होती है। जो निरंतर हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा का और वेदों को छोड़ता है अर्थात परित्याग करता है, उसके स्थायी समायिक होती है। वेदों को क्लीन कर दो। ये हाँ जी,
वेदों को क्लियर कर दो, वेदों को छोड़ हाँ दो। हाँ वेद, हाँ ये पुरुष वेद स्त्री वेद जो है, ये जो है ना, ये तो अब तो इतनी क्लासें कर ली। है फिर भी वेदों को छोड़ता है अर्थात परित्याग करता है। वेद जो होते हैं ना, 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। वेद जो है कि उस तरह की फीलिंग, तो पुरुष वेद है तो उसको क्या कि स्त्री के बारे में उसके आकर्षण होता है, स्त्री वेद उसका पुरुष के बारे में, और नपुंसक का दोनों के बारे में आकर्षण जो है, वो जो आकर्षण का भाव उठता है वो वेद। लिंग पूरे टाइम, पूरे लाइफ टाइम एक ही रहता है। हाँ और वेद तीनों रहते हैं हर व्यक्ति में, लेकिन एक समय पर एक नहीं, वेद ही वेद केवल। वेद में दोनों चीजें आती हैं, द्रव्य से भी और भाव से भी। वेद दोनों का कंबाइंड है। कई बार क्या होता है, द्रव्य से तो वेद अंग जो है, जैसे ये आकर्षण है, एक बड़ी उम्र में आकर आकर्षण खत्म हो सकता है, किसी का छोटी उम्र में भी उसके जो वेद हैं वो नहीं हो सकते। अच्छा। हाँ, ये उसकी एक्चुअल में क्या होता है कि उसकी संज्ञा है मैथुन संज्ञा, उसकी मैथुन संज्ञा से उसके ये वेद हैं कितने तीव्र हैं, ये कितने हल्के। अब किसी के बहुत हल्के हैं, जैसे बचपन में होते हैं तो ये संज्ञा बड़ी शांत रहती है, जैसे जैसे यौवन को प्राप्त करता है जीव, उसके अंदर ये संज्ञा जागृत हो जाती है। यौवन बचपन में उसको कुछ नहीं पता होता, ना उसको हास्य रति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये सारे तभी कहते हैं बालक बच्चा जो है ना, वो नहाते नहाते ड्राइंग रूम में नंगा आ जाता है, उसको किसी बात की लज्जा नहीं, भय नहीं, शर्म नहीं, क्यों नहीं, वो बिल्कुल शुद्धता में है, उसे कुछ पता ही नहीं है। और ऐसा अगर बड़ी उम्र में हो जाए तो वो दिगंबर साधु बन जाता है। हर आदमी दिगंबर साधु नहीं बन सकता। ये उस जीव की बड़ी महानता होती है। अचेलक होना मतलब इसका वस्त्र का त्याग करना इज नॉट ए स्मॉल थिंग। उसकी पूरी साइकोलॉजी क्या, अंदर की सारी सिस्टम होगा ब्रेन, किंचित मात्र भी उसके अंदर ये भाव कुछ नहीं आ रहा कि बच्चे बिल्कुल बच्चा, छोटा बच्चा अबोध, बिल्कुल उस तरह वो उसके अंदर वो आ गया। तो ये देखिए ना, उसके अंदर कितनी प्योरिटी तो वैसी नजर आ गई, कुछ किए बिना ही वहां तक पहुंचना। तो ये हास्य, हास्य क्या, ये सारे क्या है, ये एक्चुअल में नो कषाय कही जाती है। ये वेद तक जो आते हैं, नो कषाय, नो कषाय तो इसको कहते हैं कि ये कषाय नहीं है एक्चुअल में, तो इसको सिंगल मात्रा लगती है, न को छोटे मतलब ओ नो, और एक होता है नो जिसकी संख्या 9, नो करते हैं, उस पे 2 लगती है, नो 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 सख्य कषाय। नो कषाय का मतलब है कि ये एक्चुअल में कषाय नहीं है, पर जो कषाय जो है ना, वो इन्हीं से ही आंदोलित होते हैं, स्टार्ट यही करते हैं, अनुप्रेरित होते हैं। इसके लिए शब्द है कि इसकी तरह से अनुप्रेरित होते हैं। जैसे हम हंसी मजाक में किसी को हास्य करते हैं, वो हास्य हल्का सा मजाक जो बढ़ते बढ़ते क्या बात होता है, कुछ कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, कहाँ कषाय भाव तक पहुंच जाता है। शायद आपके अंदर हास्य हो रहा है, पर जिस हास्य के कारण कर रहे हैं दूसरे में तो क्रोध पैदा हो सकता है ना, और फिर वो क्रोध में कुछ बोलेगा तो आप में क्रोध आ जाएगा। तो ये नो कषाय क्या है, ऐसी रति का कि ये चीज मुझे सुख देती है, रति का भाव, इस क्रिया से मुझे सुख मिलता है, इससे मुझे अरति का भाव आता है, इससे मुझे दुख होता है। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति कोई भी हो सकती है, किसी में मेरा रति भाव हो सकता है, ये मेरी पसंद के अनुसार ऐसा ऐसा हो जाए, किसी में ऐसा ऐसा ना हो, जो आपको अरति है वो अरति भाव होता है। ये भी हमको जोड़ रहा है ना, ये रति रति जो हमारी तुलनात्मक ज्ञान है, या हम प्रतिक्रिया करते हैं, प्रतिक्रिया में कौन सा फैक्टर है, ये रति अरति, प्रतिक्रिया कैसे होती है, ये रति अरति भाव से होती है, यहाँ से प्रतिक्रिया होती है। तो जिसके अंदर ये 9 कषाय बड़े हल्के हो जाते हैं, ये प्रोपोर्शनल टू कषाय होते हैं। अगर 9 कषाय हल्के हैं या आपके कषाय हल्के हैं तो 9 कषाय हल्के हैं, 9 कषाय हल्के हैं तो कषाय हल्के हैं। ये एक्चुअल इसका आधार है, ये बेस है कषायों, और ये बड़े सहज से नजर आते हैं। अपने अंदर का देखिए ना, हाथ से रति रति भय भी करते हैं हम, शोक भी करते हैं ऐसा करके, जुगुप्सा भी, घृणा, जुगुप्सा का मतलब क्या है कि कोई चीज घृणित, जाते हैं कूड़ा पड़ा, स्मेल आ रही है, बच्चे ने कुछ कर दिया, गंदगी आ रही, उससे नाक मुंह से कोटते हैं जिस टाइम, वो जुगुप्सा है, अंदर उसकी जुगुप्सा है। महाराज जी, यहाँ अगर शोक का क्या मतलब लेंगे, शोक का?
शोक का हम दुखी होते हैं, किसी के आती है कोई खबर आती है कि इसके साथ ऐसा हो गया तो हम शोक में हो जाते हैं। जबकि जीव का आना जाना जो है ये शोक, किसी हमारा काम हमारे हिसाब से नहीं हुआ, हमारा परिणाम वैसा नहीं आया, हम दुखी हो रहे हैं, शोक हो रहे हैं, मन में आ रहा है, नंबर कम आए, वही परिणाम कैसा आया वो वैसे है। तो ये सारे क्या है, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, ये हमारे में है थोड़ी करके, लेकिन इनको अगर हम थोड़ा समझें कि मुझे किसी से मजाक नहीं करना, हंसी नहीं करना। देखिए इसमें हंसी दूसरे की उड़ाना नहीं है, हंसने और मुस्कुराने को मना नहीं किया। मुस्कुराना सबसे अच्छा चीज है, क्योंकि सिर्फ ये ह्यूमन बीइंग ही मुस्कुरा सकते हैं, और किसी को नहीं है। और ये मुस्कुराहट कोई मुस्कुरा नहीं सकता, कोई त्रियंच या कोई मुस्कुराना है ही नहीं है। मुस्कुराएगा कौन? मनुष्य मुस्कुराए, सही मिली है ये। और ये बड़ा कंट्रोल्ड होता है। हल्का से चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई किसी चीज की, किसी व्यक्ति को मिलोगे ना, उसका कोई बात सुनोगे तो हल्की सी मुस्कुराहट आती है अंदर। और मुस्कुराहट जो है बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है आपकी फेशियल के लिए, कि आप हल्का सा मुस्कुराते हैं ना तो ये सारे चार्ज हो जाते हैं, आपका चेहरा एकदम, आपकी आभा, लावण्य, कांति वो सब मेंटेन रहती है। मतलब ये किस्म से ये कॉस्मेटिक प्रभाव डालती है आपके, कि आप हल्का चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। एक होता है चेहरा खिंचा रहता है एकदम टेंस, तो आपने सारी बॉडी के जो टिश्यू सब तो खींच कर रखा हुआ है, तो जो जिसको खींच कर रखा है वो झुर्रियां भी जल्दी पड़ेंगी, झुर्रियां भी जल्दी पड़ेंगी, बड़ी सहज हल्के से रहोगे। हल्का सा ही अच्छा लगा, जैसे आप मुस्कुरा रहे हो अब हंसी होगी, ये हंसी होगी, ये हंसी होगी। गुरुदेव, रति अरति को राग द्वेष भी कह सकते हैं, रति अरति। ये उसी, हाँ हाँ, ये उसी का बेस है। ये जो स्टार्ट होता है रति अरति का भाव जो आता है यहीं से ही शुरू होता है। रति का मतलब है कि यही राग, उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, रति और अरति का। क्या बोल रहे हो? ये शब्दों के हिसाब से इसको नौ कषाय बोलते हैं या गिनती के हिसाब से? गिनती भी है, तो नौ, जो ये सात नौ ही है, ना, नौ नौ कषाय, तभी कहा ना नौ नौ कषाय। नौ दो है वो जो गिनती वाला है, उसके ऊपर दो मात्रा लगी है होगी नहीं, बड़ी। ये तो सात है ना? ये वेद वेद तीन है ना, वेदों को कर दिया ना, वेद तीन है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये तीन है। लेकिन इसलिए वेद लिखा है, वेद एट ए टाइम आपका एक ही होगा, वेद आपका एक ही होगा। और अब सिर्फ फर्क है कि वेद एक होता है, लेकिन सिर्फ क्या है कि मनुष्य और त्रयंच में ये भेद हो सकता है कि भावता और द्रव्यता में फर्क आ जाए। तो द्रव्यता भी बदल देते हैं। नहीं वो तो अलग है, द्रव्यता वो भाव के कारण ही बदलते हैं। द्रव्यता जो है, द्रव्यता में तो वो लगता है कि ये पुरुष है, पुरुष है, लेकिन वो भावता जो है ना, इतना डरपोक, कितना ऐसा है उसका जो है, तो वो उसका भाव स्त्री का है। ये तो है बाहर से देखने में, बट उसके अंदर की रचना में भी भावता डिफरेंट हो सकता है। मतलब उसके अंदर जो है, अब शरीर का आकार तो पुरुष का है, लेकिन अंदर का सिस्टम जो है ना, सारा जो भावता है वो स्त्री का ही है। हाँ, ये भी तो कर्मों के साथ है। हाँ, ये कर्मों है, सब कर्म से। कर्मों के साथ। झांसी की रानी थी, स्त्री रूप में थी, लेकिन पुरुष जैसे बहादुर थी और वो सब था उसमें। वो अलंकारिक है भाषा, उसके कारण उसको कहते हैं कि वो मर्दानी, मतलब मर्दाना उसमें था, वो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बात और है, जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो अलग है, द्रव्यता बात है। ये हमने उसमें लिया था संज्ञा में, बहुत डिटेल में दिया था, ये वेदों को लिया था, देवों की वेदों का सारा सारा लिया था। देवों का नहीं, पर इसके वेद जो है, भाव वेद, और जब आदमी से वेद खत्म हो जाते हैं तो फिर होता है उपवेद, उपगत वेद, उपगत हो गए, उपगत वेद होते हैं कि जिसके अंदर इस एज में आकर उसके वेद समाप्त हो गए। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि स्त्री को मोक्ष नहीं है। जब स्त्री वहां तक पहुंचती है तो उसके वेद तो खत्म ही हो जाते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो। नौवें गुण स्थान के अंदर, नौवें गुण स्थान के अंदर उसके वेद खत्म होते हैं। तो फिर स्त्री क्या रही है, पुरुष क्या रहा, फर्क क्या रहा? आत्मा तो आत्मा ही है। आत्मा तो लिंगातीत है, आत्मा का तो कोई ऐसा नहीं है कि स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। आत्मा का कोई लिंग नहीं। जो जीव आज स्त्री है, जो कभी पुरुष भी था और अब फिर पुरुष बन सकती है।
इसका एक पीरियड है मिनिमम। उत्कृष्ट जो है ना स्त्री के भव में कितनी देर रह सकता है, मेरे ख्याल से 1 सागर का 7वां हिस्सा है, हाँ जी, ऐसा ही। ऐसा है 7वां हिस्सा तक वो मान लीजिए स्त्री में आ गया तो उत्कृष्ट है, इतनी देर स्त्री रहेगी। उसका भी लिमिट है स्त्री, पुरुष का भी ऐसे ही है। अच्छा, इनके कर्मों में भी फर्क है। पुरुष पुरुष जो है, पुरुष वेद जो है वो 10 कोड़ा कोड़ी सागर तुम का, वो स्त्री जो है 15 कोड़ा कोड़ी सागर तुम तक। हाँ, 15 कोड़ी सागर तुम तक। और जो नपुंसक है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर तुम तक है। हाँ, मतलब उसकी भी ग्रेडिंग है। पुरुष वेद को सबसे दिया गया है। अर्थात परित्याग करता है, उसका स्थायी समायिक होती है, अन्य की नहीं। अब नेक्स्ट आ गया 10वां, क्या है? परम भक्ति अधिकार। भंजन भजनम भजनम भक्ति है, भजनम भक्ति है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार उपासना को भक्ति कहते हैं। पूज्यानम गुणेश्वर नरागो भक्ति। गुणेश मतलब क्या है? पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग होना भक्ति है, उनके गुणों में अनुराग होना भक्ति है। ये भक्ति का वाच्यार्थ है। हाँ, वाच्यार्थ है, वो तो बोला कि अर्थ जो इसका है या बोलने में आता है। अब यहाँ देखिए ना, जब हम कहते हैं कि पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनके गुणों में अनुराग होना भक्ति है। उनके ऊपर चावल चढ़ाना, प्रक्षालन करना, वो भक्ति जो है ना आपकी, वो द्रव्यते कर रहे भाव से नहीं हो रही है। लेकिन पूज्य पुरुषों के गुणों में अनुराग होना भक्ति है, ये भक्ति का वाच्यार्थ है। प्लस अनुराग हो। पूज्या नाम पूज्या नाम, गुणेश्वर। उनके गुणों को, पूज्य के गुणों को, गुणों में अनुराग करना, हाँ, उसमें वो भक्ति है, उसमें अनुराग। तो कितनी क्लियर बात लिख दी कि हम बैठे हुए हैं, उनके उनके गुणों के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं कि सिद्ध ऐसे हैं, अरिहंत ऐसे हैं, उनको गुण हमारे में भी है, उनके ये गुण है, तो उनको देखते हुए उनके भावों के प्रति अनुराग हो, ना कि उनके नामों के ऊपर कि उन गुरुओं की माला लेकर और उनको आपने फेर दिया उनके नाम से, तो क्या हो जाएगा? उनके उस गुण के ऊपर ध्यान कर। तो ये कहते हैं कि हाँ, तो शांति नदी कुंचु नदी क्यों नहीं करते हैं? तो ये आ गया ना फर्क। इसीलिए ये ना, ये इंडिविजुअल के साथ है। और नवकार मंत्र का मतलब है कि नाम किसी का नहीं है, पद का है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। अरिहंतों को नमन कर रहे हो, सिद्धों को कर रहे हो, तो सारे कवर हो गए ना। हमने एक आध को पकड़ लिया, जैसे पार्श्वनाथ को पकड़ लिया, शांतिनाथ को पकड़ लिया, तो बाकी क्या? दूसरे बाकी नाराज हो गए 23, फिर क्या करोगे? इनका नाम ले रहे हैं, हम क्या, हम नहीं है क्या? फिर फर्क तो नहीं वो पड़ता कहते हैं नहीं, आपको? उनको कुछ नहीं होगा, वो कहते हैं उनको कुछ नहीं होगा। नहीं होगा तो जिनकी कर रहे हो इनको क्या हो जाएगा? इनको भी कुछ नहीं होगा। अगर समझते हो कि ये खुश हो जाएंगे तो वो नाराज भी हो जाएंगे। जो कर रहा है उसको तो हो रहा है ना कि ये तो मैं इस तरह कर रहा हूँ कि मेरा हो जाएगा, दूसरों का तो नहीं तो होगा। अपना ही नुकसान कर रहे हो। भक्ति थोड़ा ये जो है ना, ये क्या है? ये सम्यक दर्शन के अंदर जो चल दोष। हाँ, उसमें बोला था ना, शांतिनाथ जी साता करें, हाँ, बताया था आपको कि चल में मतलब अपना कर्म सिद्धांत तो समझ में आते हुए भी मैं चलित हो गया, चलायमान हो गया। मुझे किसी ने कहा उनकी माला करते काम हो जाएगा तेरा, तो ये मेरा चल जो है ना, ये सम्यक में दोष है। चल, मलिन और अगाढ़ 3 दोष है ना, उसमें ये चल दोष है। दोष तो हुआ ना, उसी को पकड़ लिया, बाकियों को छोड़ दिया हमने, उनका वो कर दी, स्थापना कर दी, वो कर दी, उसको पकड़ लिया। पकड़ना ही, यही तो कह रहे हैं कि उनके गुणों को पकड़ो। गुणों को पकड़ो, ना उन्होंने खुश होना है आपके नाम लेने से, और ना उन्होंने दुखी होना है, तो आपको बताने की बात है। क्योंकि वो भीतरागी उन्होंने क्या करना है, उन्होंने सब इससे निकल गए सबसे, पर आपको ये लगता है कि खुश हो जाएंगे, और फिर उसकी आर्गुमेंट क्या देते हैं कि वो तो नहीं खुश होंगे, लेकिन उनकी जो सेवा में देव है वो खुश हो जाते हैं, वो काम कर देते हैं। देखो ये एक नई निकाल दी कड़ी, ये कड़ी निकाल दी है, हाँ, गलियां निकाल दी। कि वो करने लग जाएंगे कि भाई हमारे तो भगवान को फेल कर दिया। मुझे का वो मतलब ये योग भक्ति से क्या अर्थ है यहाँ? भक्ति और योग, अर्थात मुक्ति में निवृत्ति भक्ति तो अर्थात कि मुक्ति की उपासना करते हैं। योग भक्ति शुद्ध रूप के ध्यान से संपन्न होती है,
योग भक्ति भी करते हैं, योग की भक्ति, योग से भी भक्ति होती है। अब कैसे हैं वो जो एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, भक्ति करते हैं, योग की भक्ति करते हैं। अब जो ये नहीं है कि उससे होता नहीं है, श्लोक वार्तालाप करते हैं, एक टांग पे खड़े हैं। कुछ लोग तो ये जो है ये नागे साधु हो जाते हैं। ये क्या, इनका क्या, ये सारा पौद्गलिक ध्यान ही है ना, मन वचन काय किया, मौन व्रत धारण कर लिया, सबके ध्यान से संपन्न होती है, ये लिखा ना। शुद्ध स्वरूप के ध्यान से। ये मतलब ये आ जाती है। ये एक तो आप बाहर कर रहे हो, बाहर कर रहे हो, ध्यान में करते हो, ये अपने आप हो जाएंगी। वो तो मन वचन काया वो हो जाएंगे, तो ये वो जब आप अपने स्वरूप में हो जब आपके तो स्वरूप योग में अपने आप हो गया। अपने आप हो गया ना, योग भी भक्ति होगी, निर्वृत्ति की भक्ति भी हो गई, हाँ। कर्मों से भी बच गए। मतलब सारी खेल हमने अभी तक जितना कुछ किया है नियम सार में, हमारे प्रत्याख्यान, हमारी आलोचना, जितने भी हम करना चाहते हैं, अगर हम ध्यान में जाते हैं तो हमारा काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। तो ध्यान, ध्यान की कितनी इन्होंने नियम सार में, हम अपनी इंपॉर्टेंस कहते हैं, पर नियम सार ने जितनी इंपॉर्टेंस ध्यान की बताई है, इतनी तो कहीं नहीं, इतनी कहीं नहीं है नियम सार में बताई, और इनडायरेक्ट वे में बताई है। ये तो समझने में पता चलता है आपको। तो ध्यान अभी का मतलब सब कुछ छूट जाता है ना, बाहर से ध्यान पूरा में वो देखो सारे तो उसी की कैटेगरी में आ जाते हैं। निवृत्ति का मतलब है ना तो आपका नवीन कर्म बन रहा है, पुराने कर्म का आपको पता नहीं चल रहा, तो आपकी निवृत्ति की भक्ति तो होगी ना। और योग की भक्ति भी होगी, सारे योग आपने संभाल लिए। ये तो एक ऐसी अनूठी साधना है कि अपने में जाना, मतलब कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। स्वाध्याय और ध्यान, स्वाध्याय में भी कितना भी हो जाए, अगर स्वाध्याय में भी नहीं समझ में आ रहा, वो परिभाषिक शब्द हैं, उनकी अभी पकड़ नहीं बन रही है, ध्यान करो, सिर्फ ध्यान करो, रिजल्ट बहुत जल्दी आएंगे। और जिस एज में ध्यान है ना, वो ध्यान करना शुरू हो। विधि, तुम ध्यान करना बहुत शुरू करो समय, रात को सोने से पहले, सुबह उठने से पहले, जितना समय हो अपने पास, 15-20 मिनट कैसा भी हो, ये ध्यान और तुम्हारी एकाग्रता और बढ़ा देगा, और कर्मों के हिसाब से बहुत कार्य करेगा। मतलब हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन हो जाएंगे ध्यान से। बीमारियां कहीं ठीक हो जाती, लोगों ने यहाँ तक कहा कैंसर कईयों लोगों का ठीक हुआ ध्यान से, ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। यदि नानी का डिप्रेशन खत्म हो गया थी। हाँ, मतलब डिप्रेशन तो बहुत मामूली चीज है, डिप्रेशन तो फर्स्ट स्टेज के अंदर ही, मतलब अगर ध्यान लगाता है आदमी, ध्यान करता है, एक शिविर कर ले, तब उसका ठीक हो जाता है। निवृत्ति भक्ति किसके होती है, इसका समाधान कुंद कुंदाचार्य जी शब्द के शब्दों में जानिए। क्या है, जो श्रावक अथवा मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र में, वो क्या वो बताया आपने ऊपर का। बता दिया। ये तो बता दिया। नहीं, वो ऊपर का आपने बताया नहीं, मतलब वो हमारे जिन योग भक्ति के बारे में हाँ, ये तो जैसा सारा हो गया। उसके ऊपर वाले, उसकी ऊपर वाली लाइन, वही बता दिया। निवृत्ति भक्ति की ऊपर वाली लाइन। अच्छा चलो बता देते दोबारा। ये श्रेष्ठ भक्ति निवृत्ति भक्ति है, अर्थात मुक्ति की उपासना, उसी को नीचे आप ले लिया। उसी को निकली। ये तो सारा भी इतना डिस्कशन जो हमने किया है, वो यही करा है कि श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, निवृत्ति की भक्ति है, और अर्थात मुक्ति की उपासना। निवृत्ति भक्ति क्या, मुक्ति की उपासना, जो मेन मेरा टारगेट क्या, मुझे मुक्त होना है। और इसमें क्या, ये दोनों ही हो जाएंगी, योग भक्ति भी हो जाएगी। और निवृत्ति की भक्ति किसके होती है, इसका समाधान वो दे रहे हैं कि जो श्रावक अथवा मुनि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र में भक्ति करता है, उसे निवृत्ति भक्ति मुक्ति की प्राप्ति होती है। मतलब यह कि सम्यक दर्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, कि अभी तक हम यहाँ तक अकाम निर्जरा से पहुंचे हैं। जब जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, तो उसकी सकाम निर्जरा चालू हो जाती है। अब उसको समझ आ गया, भेद ज्ञान का लिंक आ गया, अब उसकी जो कर्मों उतना बंद नहीं होते, अब उसकी निर्जरा जो होगी वो काम निर्जरा की स्पीड से ज्यादा होगी। ये निर्जरा जब सकाम निर्जरा कब बनती है, जब जीव सम्यक दर्शन दर्शी हो जाता है, अब उसकी निर्जरा सकाम निर्जरा हो जाएगी। क्यों, अब उसको पता है कि बुद्धि पूर्वक ये और अबुद्धि पूर्वक होता है। बुद्धि पूर्वक का कार्य नहीं होता, अकाम निर्जरा में उसका कुछ बुद्धि या बुद्धि की पता नहीं है, वो तो मजबूरी में हो गई। मूर्छित था। हाँ मूर्छित था, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी
कि वो मजबूरी के अंदर उससे निर्जरा होगी अकाम, उसका कोई उस बारे पर ध्यान नहीं था, ना उसने कुछ मोक्ष की बात पता थी, ना उसको कुछ बात पता थी, बस उसने उस तकलीफ को उसको सहना पड़ गया। अब भोजन ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो वहाँ उसने सहन शक्ति करी। वहां पर आपने क्या आपकी मजबूरी, आपको कुछ मिला ही नहीं, सहन किया। हाँ, मजबूरी से सहन किया ना। तो वो हमारी अकाम निर्जरा, जो हम अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं, अकाम निर्जरा से ही पहुंचे हैं। अब अगर हमें यहाँ सम्यक दर्शन हो तो ये होता है, अब उसकी समझ आ गई कि ये नहीं करना, ये मुक्ति में बाधक है, ये सही हाँ, नहीं है। और ये साथ मैं ये काम करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो उसका बुद्धिपूर्वक जो है, उसके राग द्वेष नहीं हो रहे, उसके कर्म नहीं बन रहे, अब बुद्धिपूर्वक बनते जाते हैं। वो रेशो कितनी है कि जो उसके कर्म उदय में आ रहे हैं उस हिसाब से अब बुद्धिपूर्वक बन रहे हैं। और अगर वो ध्यान करता है, उसमें ध्यान कर रहा है सम्यकदर्शी, तो उसके अबुद्धिपूर्वक भी नहीं बने, तो उस समय अब उसका पुद्गलों से लिंक टूट गया, निवृत्त हो गया। निवृत्त हो गया। अब जितनी देर वो आत्मा में उस सिर के ऊपर है, वो तो एक कवच में आ गया, सुरक्षा कवच। आत्मा क्या है कि सुरक्षा कवच है, उसमें पुद्गलों की घुसपैठ नहीं है, कोई पुद्गल एंटर नहीं कर सकता, ना पुरानी की प्रभाव डाल सकते हैं, नए में जाएगा तू अपने वहां पर, तो उसमें ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक होगा। तो आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, आप ध्यान करो, बस ध्यान सीख कर ध्यान करने लगो, फिर बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप आगे अपने आप लाइन पे आओगे। स्वाध्याय भी करोगे तब एक बार वो हो गया तो आपको सारी बात समझ में आ गई। अभी आपको बताया जा रहा नहीं हो रहा, अब ध्यान करना शुरू करो। जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, वो ध्यान करे। हो गया। यही से इसको कर दे। ठीक है। बिजी गुरुदेवी का आसना करा दीजिए। हाँ, धारणा प्रमाण बहुत सही। महाराज जी व्रत करवा दीजिए। हाँ जी, व्रत धारणा प्रमाण, उपवास। उपवास करना है, धारणा प्रमाण हाँ जी। तो बहुत महाराज जी। हाँ जी महाराज, ठीक चल रहा है, साता है। हाँ। आप दर्शन दे दिया करो, अच्छा लगता है हमें। नहीं, मैं सुनती हूँ आपका, मुझे सुनना अच्छा। अच्छा लगता है आपका। नहीं वो ठीक गौरव है। है कहता है। मैं क्या इतनी सरलता से समझाते हैं कि बात सीधी सीधी समझ आती है। वाणी जी भी सुनते हैं। सही। आज वाणी जी कर मेरा एक आसना करवा दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, धारणा प्रमाण तो ये काशना किया ना, हाँ जी। काशना। देखिए ऐसा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप बुद्धि के स्तर पर ग्रहण ना करें, चाहे वो एक गाथा हो, लेकिन वो अंदर ना, अंदर आ जाए। मतलब उसको एग्जाम्पल देकर, ये देकर सहजता से आपने कुछ ठीक। याद नहीं करना, कुछ नहीं, अपने को बोझ नहीं रखना, वो भी शब्दों का परिचय हो जाए। और ये किसी को भी समझ आ जाएगा, वाणी को तो बड़े आराम से समझ आ जाएगा, वो तो हाँ, नहीं बहुत अच्छे से समझ आती है। समझ आती है। और फिर जिसको नहीं आती, फिर नोट्स होते हैं, उसको देख ले और उससे हाँ, नहीं फिर- मैं आपका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, जो आपका मैसेज होता है ना इस पे, हाँ जी। तो फिर तो बार बार पढ़ने से समझ आता है। हाँ, बार बार समझ नहीं आता, कई बार बोल तो ज्यादा ऊंची हुई है। हाँ जी। नहीं, आपके बहुत अच्छे से। तो आपका लिंक ना मेरे नंबर पे भेज देना गुरुजी। हाँ जी, क्या चाहिए लिंक? आपका लिंक, हाँ जी। हाँ, नहीं तो हम बिल्कुल। किसी और ग्रुप से लेती हूँ, फिर मैं लिंक। नहीं नहीं, आप अपना नंबर दे दीजिए ना मोबाइल का, आपको इसमें डाल देते हैं। हाँ, नहीं, आदिश्वर धाम के मैसेज तो ऐसे आते हैं कि आज किनकी ओर से भंडारा, पर ये लिंक वाला मैसेज नहीं आता मुझे। अच्छा, लिंक वाला ये मैसेज ना उन्हीं को ही जाता है जिन्होंने नंबर अपना दिया हुआ है, उनको हम वहां भेज देते हैं, नितिन जी के पास अमेरिका। वो अच्छा, मैं आपको, नंबर भेजो आपका। हाँ, फिर 98 जितने भी नोट होंगे ना, बताओ। हाँ वो आ हाँ जी, जाएंगे। आप अपना ठीक है। नंबर दे दीजिए। 98 हाँ जी, 11 हाँ जी, 76 हाँ 0 हाँ जी, 777। 777, ठीक है। 981117
6077 ठीक है। 0777। हाँ मैं फिर इसको एक बार रिपीट करूं, 9811760777। ये आपके नाम से आ जाएगा ना, फिर आपको किसी से लेना नहीं पड़ेगा, सीधा आपको जितने मैसेज भी आएंगे वो सब आ जाएगा। ठीक हाँ, फिर मुझे पता लग जाएगा, मुझे ना पहले पता नहीं लगा हाँ कि हाँ शिविर कितने दिन का है, द्वारा क्लास शुरू हुई कि नहीं हुई अभी। हाँ, ये सब हाँ ठीक। ये हो जाएगा। सेकंड वाला शिविर तो ऑनलाइन है। हाँ अभी ऑनलाइन शिविर हो रहा है 10 तारीख से, अच्छा, 10 तारीख। 10 दिसंबर से शुरू होगा 19 और 19 तक चलेगा। 10 दिन का शिविर होगा, कोई 1 दिन का भी कर सकता है, इसमें 4 दिन का भी कर सकता है और 10 दिन का भी कर सकता है। शुरुआत इकट्ठी। टाइमिंग क्या रहेंगे, हाँ जी, टाइमिंग क्या होंगे शिविर के? वही सुबह के वही शुरू हो जाता है पूरा शुरू दिन। से। हाँ जी, पूरा दिन चलता है, शाम तक सूर्यास्त से 1 घंटा पहले छोड़ते हैं। मैं भेज अच्छा। दूंगा आपको, प्रोग्राम भी भेज दूंगा, और किसी भाई हाँ। बहन की इच्छा हो तो यहाँ आ जा कर सकता है पूजा रजिस्ट्रेशन। की आएगी ना शिविर में? हाँ जी, कौन पूजा पूजा तो पता नहीं, वो तो है मथे नहीं। बंदा मार्जी। हाँ जी, अच्छा है। शिविर अटेंड करोगे? जी महाराज जी, हर बार यही होता है, इस बार मैं कह ही नहीं रही हूँ महाराज जी, हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है और आ ही नहीं पाती हूँ। फिर भी मंगल पाठ की कृपा करें। हाँ जी, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई प्राणी करे आज का अजर। मथेन वाला। मथेन वंदामी गुरुदेव, मथेन वंदामी। स्वामी गुरुदेव। प्रभु orientation बिल्कुल करके खत्म हो गया, तू जीत गया।